और बहुत सुंदर इस कथा में जो हमारे विशेष भक्तों का योगदान रहा है, और उन भक्तों में हमारे सबसे प्रिय और गुरुकुलम का सहयोग योगदान प्रदान करने वाली और हमेशा हर कार्य में मनोबल बढ़ाने वाली हमारी ग्वालियर से पधारी हुई इस पावन कथा में श्रीमान श्री रानीपाल एडवोकेट जी। भक्तों में इनके बारे में कितना कहूँ, इनका स्वभाव इतना प्रिय है, इतना मधुर है, और मुझे बेटा मानती हैं और मैं माँ मानता हूँ, और वो जो है माँ सच में माँ है, और वो मुझे इतना जो है प्रेम करती हैं, स्नेह करती हैं बहुत ज़्यादा ही। कभी भी कोई घर में भी कोई कार्य होता है, कोई उत्सव होता है कोई भी, तो तुरंत याद करती हैं। और मेरा भी मन जब भी समय मिलता है तो बिना बात किए हुए, या गुरुकुलम में कोई भी कार्य होने वाला है, या कोई कथा सत्संग होने वाला है, या आगामी कोई कार्यक्रम होने वाला है, तो जब तक उनको सूचना नहीं दे दें या जब तक उनसे कह ना दें, तब तक हमारा भी मन नहीं मानता है। इतना सुंदर उनका व्यक्तित्व है, इतना सुंदर उनका प्रेम है। और इस प्रेम के नाते मैं भक्तों आपको बताऊं कि अभी यो वृद्धावस्था की ओर है, और मुझे लगता है कि शायद 60 से ऊपर एज होगी, लेकिन इस वृद्धावस्था में भी हमेशा मन में ये ललक रहती है, मन में ये सतत प्रयास रहता है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कथा के आयोजन करवा पाएँ, हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कथाओं को सुन पाएँ, हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कथाओं में भाग ले पाएँ। ये उनकी सबसे अच्छी विशेषता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैं आपको बताऊँ, इस अवस्था में, वृद्धावस्था में, और उनका जो मन है, मैं मन को नमन करता हूँ। क्यों नमन करता हूँ? इसलिए नमन करता हूँ कि इस अवस्था में भी वो हमेशा प्रयास करते हुए अभी तक उन्होंने लगभग अनमोल गुरुकुलम परिवार के लिए उन्होंने लगभग 16 कथाएँ करवाई हैं, और जिसमें हमारे श्रीमान श्री गिरिजा शंकर उपाध्याय जी का पूर्ण योगदान उनके साथ में रहता है। लेकिन ये दोनों की जोड़ी तो ग्वालियर में कहीं भी निकल जाए, यदि कहीं रास्ते में घूमते घूमते ऐसे ही निकल जाएं, अकारण ही चले जाएं, तो लोग कहते हैं कि लगता है कि भागवत की कथा होने वाली है, और ये भागवत कथा वाली माता जी जा रही हैं। इस तरीके से लोग उनको जानते हैं, और उनका भाव इतना प्रिय है, तो मैं उनको प्रेम से विदुरानी भी कह देता हूँ, क्योंकि उनको ये लगता है कि जब भी कोई संत आ जाए घर में, या कोई ब्राह्मण आ जाए, तो उनको ये लगता है कि क्या खिला दूँ, क्या सेवा कर दूँ, क्या इनके लिए मैं करूँ। तो ये जिस प्रकार से काकी विदुरानी का भाव था कि हमारे घर में गोविंद पधारे हैं, तो हम उनकी सेवा करें, और क्या खिलाएं, उनको कहाँ बैठा लें, क्या करें, ऐसे ही भाव उनका भी रहता है। तो वृंदावन से जाने वाले जितने भी ब्राह्मण होते हैं, संत होते हैं, तो उनको ये समझते हैं कि मेरे घर में साक्षात गोविंद पधारे हैं, ठाकुर जी पधारे हैं, ऐसा सुंदर भाव है। तो इतने सुंदर भाव के साथ में जो इन्होंने द्वारिका कथा में परिचय दिया अपना, और इतना सुंदर व्यवस्था को देखने में, मार्गदर्शन करने में, हमारे पास आने में असमर्थ होती तो कमरे से ही पूरी जानकारी लेना कि महाराज जी आगामी क्या व्यवस्थाएं हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे लायक कोई सेवा तो नहीं है। इस तरीके से इन्होंने जो अपना परिचय दिया, मैं उसके लिए द्वारिकाधीश के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि द्वारिकाधीश इनको स्वस्थ रखें, और इसी प्रकार से अपने चरणों की सेवा में लगा कर के मस्त रखें। यही मेरी द्वारिकाधीश के चरणों में प्रार्थना है। राधे 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 राधे। बेटा चुन्नी देना और ऊपर कोई बात नहीं, ओरिजिनल फोटो आएंगे जी जी। चुन्नी ओढ़ रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं जी। इसको दरवाजे को बंद कर दीजिए और उधर पर्दा भी लगा दीजिए। आज एक काम करना, आज जो टेलीकास्ट कौन करता है, जी, हम आवाजें आ रही होंगी जी। बड़ा सबको प्रणाम। जी बैठिए, आप बैठिए। राधे राधे जी। जी आपका शुभ नाम? रानी। रानी जी। कहाँ से बता? एडवोकेट रानी, ग्वालियर से। ग्वालियर से बता रहे हैं। आपके यहाँ तो हम गए थे। गए होंगे कथा गुरु जी चलती की तो कथा थी ना वहाँ। जी जी, हरदोई थी ना। अच्छा अच्छा। हरदोई कथा थी। अच्छा, उस टाइम आप बोलेपुर में गए थे ये?
नहीं बोले कहाँ से गए थे। नहीं शायद हाँ। हम हरदोई कथा में जा रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ भोजन का तो भोजन हुआ था। हाँ, भोजन वही रखा गया था, राइट, फिर सही। वो फतेहगढ़ है, वो मायका है मेरा। माई का है जी, आपका? अच्छा अच्छा। और यहाँ पर आप आए हैं द्वारका, तो यहाँ का अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत शानदार रहा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत शानदार बहुत रहा। शानदार रहा। हाँ, व्यवस्थाएं कैसी रही? बहुत शानदार। हमारे इसमें गुरु कोई जी की शक व्यवस्थाएं बिल्कुल बहुत शानदार। बहुत शानदार रही ना। मैं समझती हूँ इससे ज्यादा बेटर कहीं हो नहीं सकती। जी 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 जी, बेटर हो नहीं सकते हैं। बिल्कुल। आप बैठे ना साथ में? हाँ। और कितने मेंबर हैं अभी वो आपके? नहा रही है। नहा रहे हैं? हाँ। अच्छा, आप कितने? 3 मेंबर आए हैं? हम 3 मेंबर हैं, तीन एक मेंबर छोटी सिस्टर है जी, और जी। ये भतीजी है जी जी। और मैं हूँ, और हम लोग डायरेक्ट ग्वालियर से आए हैं। ग्वालियर से आए? ये लोग भी, ये फतेहगढ़ से आए थे, जी। ग्वालियर आए, ग्वालियर से फिर हमने लोगों ने ट्रेन ली, हालांकि इनकी अच्छा, कानपुर से थी। ग्वालियर होकर के ये आई है अपनी ट्रेन? ये भी ग्वालियर आ गई थी, सुबह ही आ गई। फिर हम लोगों ने कहा कि ऐसा है ना, यहीं से इकट्ठे हो जाओ। या इनकी कानपुर से थी, तो इनने ये कानपुर जाने की बजाय हम ग्वालियर ही आ जाते। ये तो फतेहगढ़ से आई ना, हाँ। तो इनको या उधर जाना था या इधर आना था, तो ये ग्वालियर आ गई। अच्छा, वो चिप पड़ा आपको। और कहाँ कहाँ घूमे हैं आप? अभी तो हम केवल द्वारिकाधीश के दर्शन करने गए, सोमनाथ कल गए, तो सोमनाथ भी होया है सब लोग। भेंट द्वारका हो गया? हाँ, भेंट द्वारिका दर्शन तो लगभग पूरे ही हो गया। पूरे ही हो गए। सोमनाथ भी हो गया है आपका, ज्योतिर्लिंग भी हो गया है, गोपी तालाब वगैरह ये सब, महादेव जी, ये सभी जगह हो कल गए। जहाँ जहाँ महाराज गए, जहाँ जहाँ महाराज जी पोरबंदर गए, जी। गांधी जी के धाम वो जन्म स्थान पर गए, और सोमनाथ मंदिर वो घूमे, अहिल्याबाई मंदिर घूमे। जी जी। जी। तो यहाँ पर आपको किसी तरह की खाने की, पीने की, अरे किसी बहुत भी शानदार, की? बोला ना कि इतनी शानदार व्यवस्था। मैंने उस दिन कथा ही में कह दिया था, जी जी जी। महाराज जी बोले कि अगर व्यवस्था यहाँ खाने की होती तो मैं यहाँ भी करा देता, पंडाल में भी। जी जी। पर हमने कहा नहीं महाराज, वैसे ही खा गए, सबके पेट खराब हो रहे तो वो हंसने लगे। तो आगामी अभी इसी तरह के प्रोग्राम बनते हैं तो आपका किस तरह का योगदान रहेगा? बिल्कुल, हमसे जो उसी दिन मालूम पड़ गया था। हमारा तो पूरा रहता ही रहता है, हाँ, जो भी वही तो, हमसे हो उस दिन सकता हम है। आपके यहाँ गए थे हम तभी पूरी से। कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम मतलब हमारा योगदान हो जाए। जी जी जी। और क्या करना है जिंदगी में। हमारे कोई बच्चे अब बैठे नहीं शादी के लिए। जी जी। शादी, एक बेटा था उसकी शादी हो गई, उसके भी बच्चा हो गया। अब हमें क्या लेना देना है, हम लगे रहो तो उसी में उलझे रहो। उलझे रहो। जी जी। बिल्कुल। अरे भाई उन्हीं की उसके लिए शुभकामनाएं लेके जाते हैं, और क्या, बच्चों की खुशहाली के लिए, भगवान के दर्शन करने आते हैं। अपना तो है ही है, लेकिन बच्चों का, परिवार का, सबका उद्धार होता है ना। जी जी। आपका शुभ नाम? जी, कुसुम पाल, पुत्री श्री सियाराम पाल, जी जी। फतेहगढ़ फर्रुखाबाद से, उत्तर प्रदेश। प्रदेश से। जी जी। कॉलोनी बोले। और भैया हम तो शास्त्री जी, अपने अनमोल कृष्ण शास्त्री जी की बहुत बहुत तारीफ कि इतनी करें वो कम पड़ेगी। कम पड़ेगी। उनकी वजह से आज हम यहाँ आए। यहाँ आए जी। नहीं तो पता नहीं जिंदगी में आ पाते हम तो शायद अब अब तो इतने बड़े हो गए, मुश्किल ही था हम यहाँ आ पाते। जी जी। और ऐसी कृपा उन पे बनाए रखे। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वो हमें फिर से ऐसी ही कहीं दर्शन कराते रहे। बहुत ही हमें अच्छा, बहुत आनंद। अब एक विनती है मेरी महाराज जी से, जी। बहुत आनंद, फॉरेन में और कथा रखें। हम उनसे पहले भी कह चुके जी। और हम फिर कह रहे हैं उनसे कि फॉरेन में अब व्यवस्था करें, अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर या जहाँ कहीं भी रखें, फॉरेन की एक रखें कथा। उस तरह के यजमान भी फिर मिलना, मतलब उनकी कृपा हुई तो सब कुछ हो जाएगा। कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अभी हमने देखा है कि क्या नाम, वो सुन रहे होंगे ना द्वारिकाधीश कि एक हमारा भक्त ऐसा बैठा है जो विदेश की यात्रा सोच रहा है, तो वो निश्चित रूप से पूरी करेंगे। हम तो द्वारिकाधीश में ही बोल रहे हैं ना ये बात, वो सुन रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। या वही कहलवा रहे होंगे हमसे, हमें क्या पता। बहुत काफी दर्शन हो सकता है कि द्वारकाधीश आपकी मनोकामना पूरी कर दें। बस सभी लोगों को अब यहाँ आने की कौन सोचता होगा, यहाँ भी करनी पड़ रही होगी बहुतों को, लेकिन आने को तो उन्हें वहाँ पकड़ ली जिसको, वो आ गए, फ्री में भी घूम जा रहे हैं और क्या। जी जी। हाँ, उनके अपने फैमिली के भी लोग हैं, कहाँ बेचारे गांव में थे, वो लोग भी आए हुए हैं महाराज जी के, तो उनकी कृपा से तो है सब
सब उनकी मेहरबानी से आ गए सब, नहीं तो वो बेचारे परिवार वही तो हम वाले आज सोच रहे अभी हम सोचते थे जी कि मन में कि ये देखो महाराज जी की कैसी कृपा है, आज हम यहाँ आए। हम तो शायद यहाँ तो शायद क्या और मुश्किल था, यहाँ कहाँ आते अगर उनसे जुड़े ना होते। अनुभव कैसा रहा यहाँ का? अनुभव इतना अच्छा, इतना आनंद, ये लगता है कि हम कल ही आए थे। अच्छा 6 दिन हो गए हैं, मालूम नहीं जाने पड़ा कि का 6 मन दिन ही कहाँ नहीं है। यहाँ से तो जाने का ये लग रहा है कि छोड़ो इधर रही। गए। जी बहुत अच्छा लगा, और ज्यादा बहुत दिन का आनंद प्रोग्राम आया। होना चाहिए था ये। थोड़ी मेरी जो है ना जुकाम वुकाम की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो जी, गई, जी। अभी तो दवाई ले आए। सारी फैसिलिटीज भी पास में ही, हॉस्पिटल भी है। जी जी देखो, रहने की, खाने की, पीने की किसी वही, तरह की कोई दिक्कत बहुत आपको अच्छा। परेशानी? खाना पीना तो बहुत 12 स्टैंडर्ड और था। 17 तारीख को जी इनकी कोर्ट में पेशी थी, जी जी लेकिन अच्छा। इनने वो भी छोड़ दी और छोड़ दी। चली आई। अब अच्छा। कल वकील साहब अपने आप ही कह रहे हैं आपकी दोनों तारीखें बढ़वा दी है। जी जी हमने तुम चलो, जो होगा तो देखा जाएगा। अब तारीखें क्या नाम द्वारकाधीश करेंगे, वो ही बस। पूरी करेंगे। वही पूरी करेंगे। अभी उन्हें लिए बैठे रहते थे, हमें 12-17 को तो तारीख करनी जी। है, तो काय को फिर आ पाती, दोनों ही बिजी डेट थे। जी 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 पर हमने कि तुम चलो, वकील साहब से कह दो कि लेते रहियो डेट वेट, जो कुछ समझ में आए तो करियो। जी जी यूँ तो घुसे रहो तो घुसे रहो। जी जी हालांकि इनकी कल तबीयत बहुत खराब हो गई थी, खांसी जुकाम बहुत तगड़ा वाला हो गया, वहाँ भी नहाया जाके सुबह। जी जी कल फिर इन्होंने तुरंत गए नीचे, उसे उनसे वो दवा के लिए पूछा, होटल वालों ने काउंटर तुरंत उन्होंने कहा कि ये हॉस्पिटल है इधर, वहाँ से दवाई लाई अपने लिए कल। फिर तो सारी पे मतलब सुविधाएं अभी नजदीक। रिलीफ है आपको, आराम है ना? हाँ तो है, रिलीफ है। वो मौसम बदलने की वजह से होगा। ठंडी लग गई। बहुत आराम हो गया ना, देखो ना, नहा धो लिया आराम से। हाँ चकाचक हो गए, ठीक है ना? तो चलो जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश। राधे राधे। जय द्वारिकाधीश। जय द्वारका। सबको रानी पाल जी हैं, उनका मैंने इंटरव्यू देखा जो है द्वारिका कथा का, तो बड़ा अच्छा लगा। और उन्होंने एक जिक्र किया, उन्होंने चर्चा की, उन्होंने भक्तों से कहा और आपस में कहा कि अब तो मेरी इच्छा ये हो रही है कि आपने देश में तो बहुत सारी कथाएं करा ली हैं, हमने अपनी जन्मभूमि पे, अपने निवास स्थान पे और जहाँ हम रहते हैं वहाँ कॉलोनी में इतने आयोजन हमने करवा लिए हैं, इतनी कथाएं करा ली हैं। अब तो मेरी इच्छा होती है कि धामों में तो कथा हो ही हो, धामों में तो कथाएं चलती रहें, लेकिन अब हम चाहते हैं कहीं जल्दी से ऐसा शुभ अवसर आए और हम सब लोग चल कर के विदेश में चल कर के और वहाँ बैठ कर के गोविंद की लीलाओं का, कथाओं का गुणानुवाद श्रवण करें। तो मैं उनके भाव को, इस भाव को भी नमन करता हूँ कि इतना सुंदर उन्होंने भाव अपना रखा है। तो मैं द्वारकाधीश के चरणों में प्रार्थना करूँगा और बाकी बिहारी से प्रार्थना करूँगा, भागवत भगवान से प्रार्थना करूँगा कि हमारी माता जी का ये भी संकल्प और ये भी विचार और भाव जल्द ही द्वारकाधीश जी पूरा करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएँ उनके लिए है। और द्वारकाधीश के चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रार्थना है कि उनके संकल्प को, उनके विचार को द्वारकाधीश जी पूरा करें। जय द्वारकाधीश।